सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं अभी रात के बज रहे कितना बज रहा है रात का 5 बजने वाला है। 4:25 अभी हो रहा है, देखो तुम। और अभी मेरा चल रहा है ट्रेड का प्लानिंग। अरे नहीं, इसको जूम क्यों कर रहे हैं बिना बात का। इसको जूम किया जाए। हाँ देखो भाई, अब ये देखो तुम लोग। XAG USD सिल्वर, इसमें एक ट्रेड निकल के आएगा। ठीक है, इसमें ट्रेड निकल के आएगा तुम्हारा। हाँ, ये यहाँ कहीं आसपास एंट्री मिलेगा, ये आसपास यहाँ पे कहीं पे। और इसका टारगेट रहेगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दूसरा ट्रेड निकलेगा। तुम्हारा अभी दूसरा ट्रेड चल रहा है मेरा, मतलब एक ट्रेड चल रहा है। और ये तुम्हारा यूरो USD में। ठीक है, और ये प्लानिंग अभी समझाना मुश्किल है, तो तुम लोग बस देखते जाओ। इसका रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है। इसका रिस्क रिवार्ड देखो तुम लोग, 1:2 का आ रहा है। ठीक है, अनदर ट्रेड जो चल रहा है मेरा वो NZD में चल रहा है गाइस। ठीक है बाबू, यहाँ ईमानदारी चला था बाबू। इसमें देखो यहाँ पे 1:5.65 का रेशियो चल रहा है। ऑलमोस्ट ठीक ही है इसका भी। तो और भी एंट्री मिलेगा इसमें मिलेगा, बता रहे तुमको। ये NZD AUD में दोनों में से एक में किसी को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस है AUD में मिलने का। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद BTC में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा है किसमें मिलेगा। लेकिन एक इसमें तुम्हारा सिल्वर में मिलेगा एक ट्रेड इस वीक में, यूरो USD में और एक मिलेगा। फिर तुम्हारा चलता है NZD CAD। इन दोनों में से एक ट्रेड तो अभी इसमें चल रहा है और एक मिलने वाला है। इन दोनों में से एक में मिलेगा, इसी वीक में मिलेगा। तो बस बने रहो तुम लोग ट्रेड में, मतलब वीडियो में बने रहो। ट्रेड में तो मैं बना रहूँगा। तो क्या हाल है भाई। अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 12:52, मतलब कि और 1 बज रहा है। ठीक है, और 8 मिनट बाकी है। और अभी मैं सो के उठा क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने में। तो अभी नहीं, हाँ एक हमको बेसिकली सिल्वर में मेरा एक एंट्री बना है। ठीक है, देखो इसमें XAG USD में ये रात को ही बना है। मैंने रात को ये किया था इसका। देखो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, रेशियो आ रहा है 1:7 का। ठीक है, और बेसिकली हम लोग का कौन सा ट्रेड चल रहा था। यूरो USD, जिसमें रिट्रेसमेंट आया है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और तुम्हारा चल रहा था NZD CAD में, इसमें भी रिट्रेसमेंट आया है। 90% चांस है कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन क्योंकि भाई एनालिसिस थोड़ा ठीक ही चल रहा है अपना तो। और बाकी इसमें अभी मिला नहीं है, इसमें ढूंढ रहे हैं पोजीशन। BTC USD में या फिर इथेरियम में, दोनों में से एक में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखना पड़ेगा ही मिलेगा एंट्री। और उसके अलावा हम लोग को मिल सकता है NZD USD में गाइस, क्योंकि रिट्रेसमेंट दोनों में ही आया है। यहाँ पे एक NZD USD में वीकली डेली और 4 आवर में एक FVG है। और हम लोग बात करें अगर AUD USD का, उसमें नीचे में भी है, बहुत नीचे है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, 4 आवर तक आएगा। ठीक है, और तुम्हारा NZD USD जो अच्छा खासा नीचे जाएगा और बनाएगा SMT। और बेसिकली उस यहाँ का SMT बनेगा ये से लेके ऐसे कुछ यहाँ तक बनेगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा। ठीक है,
और इसका तुम्हें मैं देखो XAGUSD जो है, इससे बेसिकली ट्रेड का ये ऐसा है कि देखो, जब मेरा ट्रेड ना, कोई भी ट्रेड बनता है उसमें SMT के ऊपर बेस्ड होता है वो, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे एक वीक था, ठीक है। वीक मतलब ये डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं, ये जो लंबा वाला होता है ना, ये जिसमें बॉडी नहीं होता है, उसे डोजी। यहाँ पे एक डेली डोजी था, और यहाँ पे भी एक वीकली था, ठीक है। और गोल्ड में जो है तुम्हारा इसका लिक्विडिटी ले गया, पिछले हफ्ते का लिक्विडिटी ले लिया गया है। देखो तुम लोग कहाँ गया, गोल्ड नहीं, गोल्ड तो गोल्ड का लिक्विडिटी ले लिया गया। देखो ये रहा तुम्हारा लिक्विडिटी, और तुम्हारा सेम केस देखते हो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं हुआ है, तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक। तो अब हमारा जो लिक्विडिटी नहीं लिया है उसमें हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग का यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे 4 आवर में CISD हुआ, देखो कहाँ गया भाई, देखना है बस। 4 आवर में देखो यहाँ पे जो है एक 4 आवर में कैंडल क्लोज हुआ नीचे, ऊपर एक 4 आवर में CISD हुआ। फोर में CISD हुआ, यहाँ पे एक FEG मिला, उसके यहाँ से एंट्री मिला, ये रात को मिला है हमको। और इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा क्योंकि एक SMT यहाँ से, यहाँ से यहाँ भी बना है, इसको मैंने भी लिखा नहीं है। और हम लोग का इसमें रिस्क रिवार्ड आ रहा है 7 पॉइंट, मतलब 1:7 का रिस्क रिवार्ड आ रहा है। तो व्लॉग में एंड तक बने रहो। तो क्या हाल है भाई? देखो एक चीज़ चल रहा है यहाँ पे यार, थोड़ा हम इस चीज़ को देखे नहीं थे। तो यहाँ पे चल क्या रहा है कि मैं इसको प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करूँगा आज, ठीक है। उसका रीज़न मेरे पास है कुछ, इसको मैं यहाँ पे बुक करूँगा। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि देखो यहाँ तक का गोल्ड में जो है यहाँ तक का लिक्विडिटी हो चुका है, जहाँ तक का मेरा टारगेट था, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर है यहाँ पे तुम्हारा वीकली FEG, और सेम केस तुम्हारा इसमें चल रहा है XAGUSD में। ये तुम्हारा FEG में पहुँच चुका है, ये तुम्हारा एक वीक है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली इतना बड़ा वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आगे थोड़ा सा हो सकता है, चांसेस तो है कि यहाँ से कुछ दिखाएगा, तो उसके लिए वेट करेंगे। तो इसलिए हम अपना जो है यहाँ पे उठा ले रहे हैं। और यहाँ इस ट्रेड में भी थोड़ा सा गलती हो गया यार, देखना था हमको। देखो बेसिकली SMT क्रिएट किया था यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक वीक बचा, ठीक है। तो इस वीक के बेसिस पे हो जाना था कि हमको यहाँ का 50% देखना था। यहाँ पे हम गलत कर दिए, यहाँ पे हम वीकली FEG को ना लेते हुए हम डेली ऑर्डर ब्लॉक को लेके चले, जिसमें यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का ऊपर नीचे हो गया। और सेम केस NZD कैड में भी हुआ, ठीक है। NZD कैड में हुआ ये कि SMT नीचे साइड ही बना था, ठीक है। SMT एक यहाँ से यहाँ तक भी यहाँ से यहाँ तक का बना था, ठीक। और एक मतलब वहीं से देखो ये कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे था, और मतलब यहाँ से यहाँ तक SMT था, ठीक है। तो इसमें भी हम डेली ऑर्डर ब्लॉक को लेके चले, डेली ऑर्डर ब्लॉक से भी यहाँ तक। ये गलती हो गया मेरे से यार, मैं तो ये भी ट्रेड ठीक ही जाता। चलो जो भी है सही है, बस खाली अभी जहाँ तक का टारगेट है वहाँ तक को ले लेते हैं भाई किसी तरह। प्लानिंग करने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है, इतना बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल चल रहा है भाई, इसका दिक्कत हो गया। चलो कोई नहीं यार, होता है, इसको भी एग्जिट कर दे क्या, होता है।
देखो यार, मैंने अपना ये वाला XAG/USD का वो ट्रेड बुक कर लिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तक का लिक्विडिटी था और यहाँ तक का लिक्विडिटी था, और ये एक वीक है, ठीक है। वीक मतलब ये जो है ये वीक है, तो यहाँ तक का लिक्विडिटी हो चुका है, तो रिस्क नहीं लेते, कहें कि जहाँ पे SMT हो जाता है ना, वहाँ पे रिस्क लेना हमको ठीक नहीं लगता है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि गोल्ड में सेम केस चल रहा है, ये उठा चुका है, लेकिन अब ये यहाँ का लिक्विडिटी, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक के लिए जा रहा है। लेकिन अब ये हो रहा है कि XAG/USD में तुम्हारा क्या चल रहा है, ये इसी जगह पे घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमको बेस्ट लगा कि यहाँ तक हम मतलब इस जगह पे प्रॉफिट उठा लेते हैं, क्योंकि अगर ये जाएगा भी तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, इतना ऊपर जाएगा नहीं। और क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक SMT हो चुका है, पहला बात। और मतलब गोल्ड में SMT ऐसे हुआ है, मतलब कि ये गोल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा, और सिल्वर तुम्हारा नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सिल्वर में लिक्विडिटी उठाने के लिए नीचे आया था, यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो उस केस में नहीं आएगा। जो भी है तुम्हारा, तो प्रॉफिट मैंने बुक कर ली, मतलब प्रॉफिट का ट्रेड ऑफ कर दिया है, जिसका रिस्क रिवार्ड आया मेरा 5:5, मतलब रिस्क रिवार्ड 1:5.58 आया, तो ये भी ठीक ही है।